Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 3rd, that is the metal and non-metal, and topic for today is the uses of metals and uses of non-metal. इससे पहले आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्शंस हमने चेक की, मेटल्स की रिएक्शन चेक की, और आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ द यूजेस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके पीछे रीज़न क्या रहने वाला है कि किस चीज़ को हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो आपको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स की, तो जो मेटल्स हैं उनके जो यूज़ हैं, फर्स्ट वन जो आयरन है, आपको पता है आयरन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मेनली द आयरन इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे ब्रिजेज हैं, हैवी मशीनरी है, उनको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। मेकिंग द एलॉय लाइक स्टेनलेस स्टील, जो एक स्टील है और एक स्टेनलेस स्टील है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो स्टील होता है उसमें रस्टिंग होती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती है। तो अगर हम बात करें तो ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि जो आयरन उसमें रस्टिंग के चांसेस हैं, जिससे वो कहने का मतलब जल्दी क्या होगा, ख़राब हो सकता है। अगर हमें उसे बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ और मेटल्स को मिक्स करके क्या बनाते हैं, एलॉय। तो दिस वन इज़ द एलॉय ऑफ आयरन विच इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो बनाने का पर्पज़ आपको समझ में आ गया, हम स्टेनलेस स्टील क्यों बनाते हैं, ताकि जो आयरन उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर हम कहाँ यूज़ करते हैं, दिस वन इज यूज्ड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिकल वायर। अगर रीज़न पूछे वाई, बिकॉज कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करते हैं यूटेंसिल्स भी बनाते हैं हम इससे, और स्टीम पाइप से भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कॉपर है दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक आपका अगर बात करें तो गुड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। जो स्टीम के पाइप्स हैं उसको कॉपर से बनाते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। आपने पढ़ा था कि दोज मेटल विच कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो उसमें कॉपर भी होता है। और जो यूटेंसिल बनाते हैं, क्योंकि यूटेंसिल का मेन पर्पज़ क्या है, जैसे किस चीज़ को आपको वार्म करना है, तो अगर वो गुड कंडक्टर होगा तो हीटिंग जल्दी करेगा। ऐसे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम भी यूटेंसिल में यूज़ होता है, इसका भी रीज़न सेम है। कॉपर के बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो एल्युमिनियम इज आल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। इसकी इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन में। जैसे घरों में हम जो वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर की होती हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन में जो हम वायर यूज़ करते हैं दैट इज़ मेड फ्रॉम एल्युमिनियम। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉस्टली होता है, एल्युमिनियम थोड़ा सा कॉस्ट कम होती है, इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन में हम किसको यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम को। और बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, जैसे आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी जो बॉडी बनती है वो एलॉय ऑफ एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो लाइट वेट रहे। तो एल्युमिनियम लाइट भी है और अगर देखें तो इसमें स्ट्रेंथ भी है, लेकिन उसके हम एलॉय को यूज़ करते हैं। एंड ऑटोमोबाइल के अंदर भी जो उसके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स है, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली इंजन जो बना होता है वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का। रैपिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल है, तो घरों में हम यूज़ करते हैं, जैसे खाना पैक करना आपने तो एल्युमिनियम फॉयल हम उसको यूज़ करते हैं पैकिंग मटेरियल के अंदर भी। अगर मार्केट से भी आप कोई चीज़ लेके आते हैं तो मोस्टली एल्युमिनियम फॉयल में उसको पैक करके देते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट जिंक की, तो जिंक कहाँ यूज़ होता है, गैल्वेनाइजेशन। ऑलरेडी पता है गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। गैल्वेनाइजेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, वाई, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो जो जिंक है उसकी कोटिंग कर देते हैं किसके सरफेस पर, आयरन के, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन। कंटेनर ऑफ द ड्राई सेल, जैसे घरों में आप सेल देखते हैं, जो ड्राई सेल होता है रिमोट में हम यूज़ करते हैं, घड़ी में यूज़ करते हैं, तो उसमें आप जो नोट करते हैं उसका जो कंटेनर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, जिंक का। तो जो सेल है उसका जो मटेरियल है, जो भी उसके अंदर है इलेक्ट्रोड वगैरह फिट होते हैं, वो कंटेनर किस चीज़ का होता है, जिंक का। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड का आपको पता है ज्वेलरी में इसको यूज़ किया जाता है, और कुछ जगह पर हम इसका जो दूसरा यूज़ करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिल्वर की बात करें, सिल्वर ज्वेलरी में यूज़ होता है। इसके अलावा जो डेकोरेशन होती है स्वीट्स की, जैसे आप मिठाई लेके आते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो सिल्वर पेपर होता है वो लगा होता है उसको डेकोरेट करने के लिए। अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी कहाँ यूज़ होता है, थर्मामीटर में। थर्मामीटर में आपने देखा होगा आजकल डिजिटल भी आते हैं, लेकिन जो नॉर्मली थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, मरकरी होती है। इसके अलावा एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर कहाँ यूज़ होता है, प्रेशर को मेज़र करने के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा आप बीपी चेक करवाने जाते हैं तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो उसमें भी देखा होगा एक मरकरी होती है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, जिसको हम बोल देते हैं बैरोमीटर। अगर हम बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम यूज़ होता है
एज ए इलेक्ट्रोड फॉर लेबोरेटरी, और कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं हम इसको टू इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं इसको, और नॉर्मली लेबोरेटरी में भी एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। याद होगा जैसे वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें लेड की, तो लेड कहाँ यूज़ होता है? आजकल आप देखते हैं जो घरों में इन्वर्टर लगे हुए हैं तो उसमें जो बैटरी होती है वो कौन सी होती है? लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसमें लेड की प्लेट्स लगी होती हैं, तो कार की बैटरी है या इन्वर्टर की बैटरी है तो या गाड़ी में कोई भी बैटरी यूज़ हो रही है, ज़्यादातर जो पहले यूज़ होती थी वो कौन सी है? लेड स्टोरेज बैटरी। तो इन बैटरी में इस लेड का यूज़ होता है। तो दीज आर द सम यूजेस, और रीज़न आपको क्लियर हो गया किस लिए हम इनको कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ। तो अगर हम नॉन मेटल के यूजेस की बात करते हैं तो नॉन मेटल के कहाँ कहाँ पर यूज़ हैं? सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल है उससे जो वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मली डालडा घी बोल देते हैं, एक्चुअली दैट इज द वनस्पति घी। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो अपने लास्ट उसमें रिएक्शन देखी थी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं हम? हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खेतों में हम डालते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। जैसे मैंने अमोनिया बताया था, तो अमोनिया भी जो है फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ होता है, तो जो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं उनमें भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? मेनली रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर होता है। जो आप सांस ले रहे हैं तो उसमें मेनली हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और एक टाइप से ये भी कंबशन रिएक्शन है। दूसरा, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है विदाउट ऑक्सीजन दैट आर नॉट पॉसिबल, तो जितना भी कंबशन की रिएक्शंस हैं उसमें ऑक्सीजन एक्सपोर्टर का काम करता है। नेक्स्ट वन वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। वेल्डिंग में आपको पता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होती है, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग पर्पस के लिए हमें एयर सिलेंडर यूज़ करना चाहिए या ऑक्सीजन सिलेंडर? देन आंसर विल बी ऑक्सीजन सिलेंडर। वाई? बिकॉज एयर सिलेंडर कंटेन्स 78% क्या होता है उसमें? नाइट्रोजन होती है, विच इज़ नॉट द स्पॉटर ऑफ द कंबशन। ओनली 21% ऑक्सीजन इज अवेलेबल विच इज़ द स्पॉटर ऑफ द कंबशन। तो इसका मतलब वहाँ 21% ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन अगर हम सिलेंडर ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर 100% ऑक्सीजन होगी, एंड मोर विल बी द ऑक्सीजन, मोर विल बी द कंबशन एंड मोर विल बी द टेम्परेचर। तो वेल्डिंग में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं? जो गैस फिल्ड थर्मोमीटर्स होते हैं, गैस फील्ड थर्मोमीटर, जो कहाँ यूज़ करते हैं? टू मेजर द हाई टेम्परेचर। तो जो नाइट्रोजन फील्ड थर्मोमीटर हैं उसको यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना होता है ताकि वहाँ पर जो कंबशन है वो ज़्यादा ना हो जाए, तो वहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में भी हम इसको नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंबशन को स्पॉट नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के तो बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि कार्बन मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ग्रेफाइट की फॉर्म में। डायमंड जो है वो ज्वेलरी में भी यूज़ होता है, दैट इज़ द एन फॉर्म ऑफ कार्बन प्योर। इसके अलावा प्रिंटर की जो इंक होती है उसमें हम कार्बन को यूज़ करते हैं। जो फिलर्स होते हैं टायर के अंदर, जैसे टायर देखा हो आपने ब्लैक कलर का होता है, तो उसमें जो फिलर्स हैं वो क्या करते हैं? किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। और इसको हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, जैसे कोक है, कोल है, तो दीज आर यूज्ड एज फ्यूल आल्सो। अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन गन पाउडर। जो गन पाउडर होता है उसमें मेनली सल्फर होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्कनाइजेशन का मतलब जो रबड़ होता है उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसमें सल्फर को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो रबड़ है उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन में हम क्या करते हैं? सल्फर को मिक्स कर देते हैं ताकि रबड़ की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट वन क्लोरीन। क्लोरीन के यूजेस आपने ऑलरेडी पढ़े थे, अगर याद हो तो आपको हाइड्रोजन के भी आए थे वहाँ पर। तो क्लोरीन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके फॉर्मेशन में हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। डीडीटी की फॉर्म जो है, जो डीडीटी यूज़ होता था इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में,
तो आजकल तो इस पर बैन हो गया, तो उसकी फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते थे क्लोरीन को। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म जैसे एनेस्थीसिया होती है, किसी को बेहोश करना है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म, जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्लोरीन यहाँ पे होगा इसमें। उसके अलावा जो वाटर है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, वाटर में जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन। नाउ दीज आर द सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके पीछे रीज़न क्या है इनको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द मेटलॉइड्स। अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में होते हैं, दैट इज मेटल और नॉन मेटल। इसका मतलब इट कैन एक्ट एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो मेटलॉइड्स दोज एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं और नॉन मेटल की भी, जिसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर। जैसे मेटल्स क्या होती है, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, मेटलॉइड्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज सेमी कंडक्टर। जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, जैसे आप ट्रांजिस्टर की बात करते हैं और आईसी वगैरह जो होते हैं, तो उसमें इनको हम यूज़ करते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करेंगी और रिएक्शन के बाद क्या देंगी। अगर हम यहाँ पर मेन चीज़ समझें, सबसे पहले आपको जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अभी क्लियर हो चुकी हैं और नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी हैं। मेटल्स आर दोज which have the tendency to lose the electron। तो metals कौन सी होती हैं, metals have the tendency to lose the electron। why? और क्या बनाती हैं, they will form cation। cation कौन सा होता है, जिस पर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। तो टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब हर कोई स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। और कैसे कर सकता है, या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा या फिर शेयरिंग करेगा। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज द बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। वो भी अभी आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मेटल्स को समझिए, मेटल्स क्या हैं, मेटल्स आर दोज विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। Why? To become stable, to acquire the noble gas configuration, and that can be done by first one। अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम में अगर चेक करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, दैट इज द 281। और अगर हम यहाँ पर क्या नोट करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों करेगा, टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर हम सोडियम की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, इसीलिए उसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो दिस वन इज द रिएक्टिव मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो सोडियम जो है वो सोडियम आयन में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये क्या करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगेन जो उसके आसपास की जो नियरेस्ट नेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको एक्वायर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287, क्योंकि इसका नंबर 17 है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 7 लूज करने की बजाय क्या करेगा, 1 गेन करना प्रेफर करेगा। जबकि सोडियम में देखें तो 7 गेन करने की बजाय 1 लूज करना प्रेफर करेगा। और लूज करता है तो चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, और जब गेन करता है तो चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो यहां पर Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और दिस वन एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज द 288। तो ये क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है जो उसके नियरेस्ट होगी। तो अब इसको देखें तो ये क्या चार्ज एक्वायर कर रहा है, दैट इज द नेगेटिव। और अगर हम दूसरे को देखें तो वो क्या चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव। तो होगा क्या, अगर हम यहां पर देखते हैं, नोट करें तो जो यहां पर Na पॉजिटिव है उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये क्या करेगा, इस Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके अंदर डेवलप हो गई, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में डेवलप हो गई, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा,
आयनिक बॉन्ड। वाई दिस वन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड? क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज इन बिटवीन आयंस, ये आयंस हैं, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कौन कौन से आयन? कैटायन, तो दिस वन इज द कैटायन एंड दिस वन इज द एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से एक बॉन्ड बना जिसको हम क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो बॉन्ड किससे बनेगा? लॉस और गेन को छोड़ के शेयरिंग से बनेगा, उसको बोल देते हैं जो शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग। उस केस में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट। को का मतलब जो मिलके अपनी वैलेंसी पूरी करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो अपने डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, यूजेस जो मैंने आपको बताए वो आपने अच्छे से नोट डाउन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी, लिख के देखना उनको। और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और इन टेक्स्ट वाले और एक्सरसाइज वाले वो आपने ट्राई करने हैं।